जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि हम रेलवे ALP की वैकेंसी के बारे में पूरी ऑफिशियल नोटिस की जानकारी देने वाले हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ गई है। और अच्छी खबर के साथ साथ ये बुरी भी न्यूज़ है, क्योंकि इसमें वैकेंसी जो कल नोटिस आई थी 18 तारीख को 18/1/2024 को एक नोटिस प्रिंटेड नोटिस दिया था, जिसमें 5,669 लगभग पोस्ट दिया था। और वही पोस्ट सेम उतनी ही पोस्ट ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिस नंबर 01/2024 आ गया है। और ये आगे हम देर न करते हुए डिटेल दे रहे हैं। और ये देखो ध्यान से, यहाँ पहले पोस्ट देख लें, दुनियादारी देखने से पहले हमारा जो मेन मकसद है 5,696 पोस्ट है। ठीक, 5,696 पोस्ट है। अब इस ALP के लिए केवल, और एक बात बता दें, टेक्नीशियन की कोई वैकेंसी नहीं आई है। टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए जो लोग वेट किए हैं उनको बहुत निराश किया गया है, क्योंकि ITI के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ट्रेड ALP में एलिजिबल नहीं है। जैसे वेल्डर के बच्चे इसमें नहीं आ पाते, ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, दुनिया भर के ये बच्चे नहीं आ पाते इसमें। तो ये सारे बच्चों को मायूस किया गया है और ना टेक्नीशियन की वैकेंसी ना देकर, टेक्नीशियन में भी सेम पैटर्न होता था, CBT 1 CBT 2, तो इनको क्यों नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों नहीं दिया गया। और एक बात बता दें, 2023 में संसद में मुद्दा उठा था कि आप हमें बताइए रेलवे में किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है। तो उसके नोटिस में बताया गया था कि जो रेलवे का ALP की वैकेंसी है वो ALP की वैकेंसी लगभग 14,000 कितना 14,000 से ज़्यादा नियर अबाउट पोस्ट खाली थी। और आई कितनी है, 5,696 पोस्ट आई है। तो समझ रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए ट्विटर कैंपेन जो भी करना हो आप लोग उसमें हेल्प करिएगा। सब लोग जुट के मिल के किया जाएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी ऐसे 2018 में भी आई थी, तो उसके बाद बहुत वैकेंसी बढ़ाई गई थी, उसमें तो बहुत सारी पोस्ट थी, लेकिन हमारा 14,000 तो दे दे जो खाली है। ठीक, तो अब देर न करते हुए हम आते हैं आगे, देखते हैं कि ये इसमें डेट क्या दिया है। ओपनिंग डेट 2/1/2024 और क्लोजिंग डेट 19/2/2024 को दिया है। बाकी मॉडिफाई करने का भी डेट दिया है, इतना से 20 से 29 के बीच में आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ये देखना है कि हमारे किस जोन से कितनी वैकेंसीज आई हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो हम आते हैं 18 वाले पेज पे और इधर देखते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है। तो अहमदाबाद जिसको वेस्टर्न रेलवे बोलते हैं, ये आई थी टोटल 238 पोस्ट। अजमेर से कितनी आई है, NWR जिसको बोलते हैं, ये 228 पोस्ट। बेंगलुरु से कितनी आई है, 473 पोस्ट। भोपाल से कितनी आई है, 219 पोस्ट। भुवनेश्वर से कितनी आई है, 65 पोस्ट। सॉरी, भोपाल से दो जोन होते हैं, WCR WR, और 219 और 65। भुवनेश्वर से कितनी आई है, 280 पोस्ट। और इसी तरह बिलासपुर से देखो, शायद बिलासपुर से सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है, 124 और 1192, कुल मिला के लगभग 1,300 के नियर अबाउट पोस्ट है। ठीक, 1,300 से ज़्यादा ही समथिंग। चंडीगढ़ से देखते हैं 66 पोस्ट आई है। चेन्नई से देखते हैं तो 148 पोस्ट आई है। गोरखपुर से देखते हैं तो 43 पोस्ट आई है। और आगे चलते हैं हम लोग, गोरखपुर के बाद गुवाहाटी से देखते हैं तो ये 62 पोस्ट आई है। जम्मू श्रीनगर से देखते हैं तो 39 पोस्ट आई है। कोलकाता ER और SER दोनों मिला के 254 और 91 लगभग 350 पोस्ट हो रही है। तो मालदा से देखते हैं ER SER से ये है 161 और 56 लगभग 200 आगे ही पड़ रहा है पोस्ट। और मुंबई से जिसका बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, और इसमें भी ठीक ठाक पोस्ट आई है 26 110। SER से 26 है, WR से 110 और CR से 411। ठीक, मुजफ्फरपुर जो बिहार में पड़ता है 38 पोस्ट आई है। पटना से 38 पोस्ट आई है। मतलब बिहार जोन में जो बिहार के इलाके के हैं काफ़ी कम पोस्टें हैं और ये बच्चे सब बाहर जाएंगे। प्रयागराज से देखते हैं NCR NR कुल मिला के लगभग 300 से कम ही पोस्ट पड़ रही है, 241 और 45 करके। रांची से SER जिसको बोलते हैं SER 153। सिकंदराबाद से 199 पोस्ट आई है। और
और 199 559, तो ये दोनों मिला के इतना हुआ। और सिलीगुड़ी से 67 और त्रिवेंद्रम से 70 और कुल मिला के 596 पोस्ट आई है। तो आप लोग, और इसका जो फीस वगैरह है आप लोग तो जानते ही हैं कि फ़ीस क्या है, इधर दिखा दे रहे हैं हम आपको। जो फीस है वो लगभग क्या 500 रुपये फ़ीस लेता है जनरल EWS, 500 रुपये देखो जनरल EWS और OBC के लिए 500, और जिसमें से 400 वापस करता है। अगर आप फर्स्ट स्टेज 1 का आप एग्ज़ाम देंगे तभी वापस होगा, ऐसे नहीं वापस होगा कि आप फॉर्म भर के घूम रहे हैं और एग्ज़ाम देने ना जाए तो वापस नहीं होगा। और बाकी SC ST एक्स सर्वी में फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 है, और ये पूरा वापस हो जाती है पहले स्टेज का अगर एग्ज़ाम आप देते हैं। और जो इसका सिलेबस है, सिलेबस लगभग जो पहले ही था, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस इसमें भी है। और इसमें सिलेबस जो है, इधर आते हैं हम दिखा दे रहे हैं, ये देखो सिलेबस। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। देखो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस ध्यान से सुन लीजिए, बस इतना सुन लीजिए कि क्या होता है। इसमें फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम जो होता है, ठीक, और उसके बाद 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, ठीक, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है वो पास मार्किंग होता है, ठीक। इसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं और लगभग 90 मिनट का साइड टाइम दिया जाता है। और इसमें से 15 गुना बच्चे CBT 2, कितने 15 गुना बच्चे क्या करते हैं इसके लिए जाते हैं। और जो CBT 2 होता है वो 2 में होता है, पार्ट A और पार्ट B, A और B। ये देखो पूरा डिटेल दिया है यहाँ। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ये फर्स्ट स्टेज है। और ये CBT 1 में जो इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे वही CBT 2 में जाएंगे। और इसके लिए देखो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन और 1 मार्कर क्वेश्चन 1/3 की मार्किंग होती है। मतलब 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन आपका खा जाएगा। और इसमें मिनिमम मार्किंग EWS और UR के लिए 40% होना चाहिए, OBC के लिए 30% होना चाहिए, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। और यही सब लोग का ये सिलेबस जो है मैथ है और रीजनिंग है। और इधर आ जाए तो सी में जनरल साइंस है जो 10 की स्टैंडर्ड पूछी गया, फिर जनरल अवेयरनेस करंट वगैरह आएगी, और स्पोर्ट कल्चर दुनिया भर की जो विविध वाला पोर्शन है उससे पूछा जाएगा। और CBT 2 में सेकेंड स्टेज में ये क्या होगा, CBT 2 में जो बच्चे होंगे वो 15 गुना, कितने के 15 गुना, जितनी आप पोस्ट रहेगी उसके 15 गुना बच्चों को CBT 2 में बुलाएगा। कहाँ से, CBT 1 से मेरिट बना के, ठीक। CBT 1 का मेरिट बना के CBT 2 में बुलाएगा, लेकिन CBT 1 का मेरिट आपको जोड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद 15 गुना बच्चों को बुला के फिर क्या करेगा, CBT 2 में क्या करेगा, 2 पैटर्न में। देखो CBT 2 जब जाएंगे दोबारा एग्जाम आप देने जाएंगे तो पार्ट A और पार्ट B में एग्जाम होगा, ठीक। पार्ट A में 90 मिनट का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, और पार्ट B में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जो मेरिट बनती है, जो हमारी मेरिट बनती है वो इसी पे बनती है, यही मेन हमारा एग्जाम है। इससे मेरिट बनेगी, ये क्वालिफाइंग मार्क। इसमें अगर पास नहीं होंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, चाहे इसमें जितना नंबर पाए हो पार्ट A में। तो पार्ट A से ही मेरिट बनती है, और पार्ट A में मिनिमम मार्क 40% है। और ये देखो SC ST किसमें मार्क। और इस पार्ट A में देखो सिलेबस वही है, सेम मैथ है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग प्लस साइंस इंजीनियरिंग है। और पार्ट B में जो आपका ट्रेड होगा उससे रिलेटेड, और इसमें 35% सबको पाना। ऐसा नहीं कि कैटेगरी का है तो कुछ कम है, इसमें 35% सबको पाना रहता है। और इतना नहीं आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फिर पार्ट A में चाहे जितना नंबर पाए रहें कोई मतलब नहीं है, और आपकी मेरिट पार्ट A से ही डिसाइड होगी। और पार्ट B में आपका ट्रेड से पूछा जाएगा, आप जिस ट्रेड, जैसे फिटर के फिटर, ट्रेनर के टर्नर, इलेक्ट्रीशियन के इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल, बीटेक के हैं तो वही मैकेनिकल, जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी आपका ट्रेड होगा उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। और यही सिलेबस है। आप लोग बाकी ये देखो, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंबाइंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इससे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक से मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल,
फिटर टर्नर, इससे सारे के इन सारे ट्रेड से पूछा जाएगा। तो ये मतलब कि ITI की लगभग चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। और जब उसके बाद CBT होने के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब साइको में 8 गुना बच्चों को बुलाता है, 8 गुना बच्चों को बुलाता है साइको टेस्ट, और वो उसका मार्क नहीं जोड़ा जाता। मार्क का वेटेज दिया जाता है लगभग 25% कितना है उसका वेटेज दिया जाता है। ये देखो CBT 2 एंड 30% वेटेज, 70% वेटेज किसका होता है? CBT 1 के पार्ट ए का, CBT 2 के पार्ट ए का कितना 70%, 70% कितना किसका होता है? CBT 2 के पार्ट, ठीक। और 30% वेटेज किसका होता है? साइको का, ठीक, साइको का कितना 30%। तो ये हो गया आपका, मतलब साइको में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया जाएगा DV के लिए और मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए भी आँख की साइड अच्छी 6/6 होनी चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं यूज करते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ALP से रिलेटेड वीडियोज ही नहीं, इसके टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे और ऐसे ही न्यूज़ देते रहेंगे। जय हिंद।